हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पार्ट 3 डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग दैट फॉर द अपकमिंग ड्यू एलएलबी एग्जामिनेशन अगस्त के करंट अफेयर्स करने हैं या नहीं। तो आई एम बीन टेलिंग यू दैट येस यू हैव टू डू। सितंबर की करंट अफेयर्स हमको इस एग्जाम के लिए करने हैं या नहीं, दिस आई विल इवेंचुअली टेल यू। आई एम वेटिंग फॉर सम इंडिकेशन ऑफ डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई विल बी एबल टू टेल बेटर। इसीलिए अभी तक आप अगस्त के करंट अफेयर्स करके चलिए। देन स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, नेशनल टॉपिक सबसे पहले हम देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है टू द गवर्नर ऑफ झारखंड हु इज रमेश बायस ऑन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। अब ये टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक रील, एक शॉर्ट भी डाला था जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। बेसिकली इट मीन्स कि कोई ऑफिस होना चाहिए। नाउ दैट ऑफिस इज अ गवर्नमेंटल ऑफिस। इट डज नॉट मीन कि कोई लॉयर है गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपेयर कर रहा है, दैट डज नॉट मीन an office of profit, okay? And he is drawing fees from the government. That is not profit that he is deriving, that is the fees. So there has to be some profit and it has to be a governmental office. Then next, Supreme Court ने ये जो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस है, दिस वाज रिलेटिंग टू द माइनिंग लीज जो इन्होंने खुद को असाइन करी थी अपनी पोजीशन को यूज करते हुए। देन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमिटी विच प्रोब द सिक्योरिटी ब्रीच ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज विजिटिंग पंजाब। द कार वाज हेल्ड अप फॉर 15 to 20 minutes एंड सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमिटी बनाई इसके लिए, एंड इस कमिटी ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। देन road transport highway ministry of ports and minister of state transport and highway, they've signed a tripartite agreement जिसका पर्पस क्या है, to develop multimodal logistic parks under भारतमाला परियोजना across the country. देन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अथॉरिटी, ताकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पैकेज प्रोवाइड हो सके। देन मूविंग फॉरवर्ड, इनिशियली यूनेस्को के पार्ट में दुर्गा पूजा हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉर यूनेस्को, एंड नाउ गरबा has been included in the intangible cultural heritage list. Then Defense Minister Rajnath Singh ने थर्ड PIL जो 780 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं, उसमें से थर्ड को अप्रूव कर दिया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, जहां पर MOU साइन किया गया है विद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑन द इशू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देन BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 88 बांग्लादेशी फिशरमैन को अलॉन्ग विद 2 फिशिंग ट्रॉलर्स, इन लोग को हैंड ओवर किया है टू द बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, एंड दिस इज बेसिकली due to the fact that these 2 fishing vessels, they were carrying out illegal fishing, and it was in 10 to 15 nautical miles of the international maritime line. Then international topics की बात करें तो पाकिस्तान में फर्स्ट एड फ्लाइट्स जो हैं वो आने लग गई हैं फ्रॉम टर्की एंड UAE, बिकॉज पाकिस्तान में एज यू कैन सी कि फ्लड्स आए हुए हैं जिसके चलते ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। देन 38 मीटिंग हेल्ड हुई ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन विच वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। इस मीटिंग में बात हुई ऑन कॉमन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के इन्वॉल्व हैं। देन कैलिफोर्निया ने अनाउंस किया दैट इट विल completely ban the sale of new petrol vehicles by the year 2035. Now California is one of the largest economies in the world and US की सबसे busiest place है। तो they've said कि 35% of vehicles जो sell होते हैं they are targeting कि they must be electric, hybrid and hydrogen powered by 2026. Then Yemen का जो HSA ग्रुप है, it has become the first private entity to pledge funds
फॉर अ यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन, ताकि ऑयल स्पिलर फ्रॉम टैंकर जो है वो अवॉइड किया जा सके। एंड बेसिकली दे आर ट्राइंग टू अचीव $80 मिलियन लिमिट, अभी $60 ऑलरेडी हो चुका है। देन मूविंग फॉरवर्ड, श्रीलंका इज़ फिफ्थ अमंग्स द 10 कंट्रीज जहाँ पर हाईएस्ट फूड प्राइस इन्फ्लेशन चल रहा है। इसके अलावा और कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जैसे लेबनान, टर्की, यहाँ पर भी जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो श्रीलंका से भी ज़्यादा है, एंड इट इज़ हैपनिंग एज पर द वर्ल्ड बैंक असेसमेंट। देन रशिया ने इस्लामिक स्टेट सुसाइड बॉम्बर को डिटेन किया है, हु वाज अ सस्पेक्ट दैट ही वाज देयर टू किल बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा जब ज्ञानवापी मॉस्क का केस चल रहा था तो एक डिबेट हुई थी टाइम्स नाउ चैनल पे, जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कर दी थी regarding the Muslim religion, which is why she was facing a lot of threats and ये जो बॉम्बर हैं इन्होंने इनका जो टारगेट था वो बेसिकली था टू किल हर। एंड रशियाज़ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो है उन्होंने बोला कि IS ये जो बंदा है एजमोव, ये रिक्रूट किया गया था बाय IS एज द सुसाइड बॉम्बर। नाउ दिस पर्सन बेसिकली वेंट टू रशिया टू टेक वीज़ा फॉर इंडिया। देन इंडिया ने 21,000 टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो दिया है टू श्रीलंका। एज यू कैन सी वी डिस्कस्ड अबव की फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, हालात बहुत ख़राब है, एंड ये हैंड ओवर किया गया बाय हाई कमिश्नर। देन साउथ कोरिया एंड US ने अपने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी, जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। नाउ दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रैक्टिसिंग इन केस नॉर्थ कोरिया अटैक्स। देन अर्जेंटीना ने एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट इन द तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर अर्जेंटीन एयरफोर्स, एंड इस इंटरेस्ट को एक्नॉलेज भी किया गया है बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, and he basically highlighted the importance of such bilateral agreement. Then साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने they've joined hands together to develop sustainable aviation technology. देन इंडिया ने अपनी फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप करी है RT-PCR किट फॉर डिटेक्टिंग मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ ग्लोबल पैंडमिक। इंडिया में 10 to 15 केसेस इसके आ चुके हैं इन केरला, न्यू दिल्ली। देन मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीन एनर्जी जो है वो बहुत से नेशंस की चॉइस बनती जा रही है बिकॉज कंसिडरिंग द काइंड ऑफ पोल्यूशन दैट इज़ हैपनिंग, एंड इंडिया जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड it is setting the target to achieve a capacity of 175 gigawatts of renewable energy by the end of 2022, and इसको expand करने का target है to 500 by 2030. Then नासा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूव जहाँ पर दे टारगेटेड 29 अगस्त के दिन टू सेंड अ सैटेलाइट टू मून, and now this is the first time that ये जो satellite है this will push forward towards Mars. Yes, this is an achievement for NASA. इसका नाम है Artemis 1 and it has been launched from Florida launch pad. Then moving forward, IIT के जो रिसर्चर्स हैं IIT हैदराबाद के, देव डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया एंड ट्रांसप्लांटेड इट इनटू अ रैबिट्स आई, और इनका ऐसा कहना है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, एंड यहाँ पर कुछ भी अनसेफ नहीं है, ये टोटली ह्यूमनली बिल्ट इन्होंने ये जो किया है, इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो बांग्लादेश की फहमिदा अजीम, शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द 2022 पुलित्ज़र प्राइज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। इनके अलावा 3 और लोग हैं, 3 और जर्नलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, एंड ये इनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एंथनी डेलकॉल, जॉश एडम्स एंड वॉल्ट हिकी। इनको ये जो प्राइज़ मिला है दिस हैज़ बीन डन फॉर देयर
work regarding Chinese oppression of यूगुर्स। एंजेला मर्कल जो जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, इनको यूनेस्को पीस प्राइज 2022 अवार्ड किया गया है फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज। देन मूविंग फॉरवर्ड, लिबर्टी मेडल मिला है टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। बहुत बार हम नाम ले चुके हैं। एंड इनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज हेरोइक डिफेंस ऑफ लिबर्टी इन द फेस ऑफ रशियन टेरेनी। हमने देखा ही है कि किस तरह से यूक्रेन इज़ फाइटिंग बैक विद रशिया। देन करीम बेंजामा एंड एलेक्सिया पुटेला, इन लोगों को अवार्ड किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग सीजन्स बाय विनिंग द UEFA मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट अ सेरेमनी इन इस्तांबुल, टर्की। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात भी करी थी कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन पे डाल दिया था बिकॉज दे फेल्ट की जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हुई है, इसकी वजह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स हो रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी COA का मैंडेट जो है उसको टर्मिनेट कर दिया है। एंड आफ्टर विच FIFA has written to AIFF that they have removed the ban with immediate effect and now the country can host women's under 17 World Cup जो होने वाला है in October. Then बैडमिंटन में सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप एट टोक्यो। मूविंग फॉरवर्ड, नीरज चोपड़ा ने दोबारा से एक और मेडल जीता है एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एट द लोसेन डायमंड लीग। यहाँ पर इनका मैसिव थ्रो रहा है ऑफ 89.08 मीटर्स एंड ही ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द डायमंड लीग फाइनल जो जूरिक में होगा एंड 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। देन ये हम बात कर ही चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया टू टर्मिनेट द मैंडेट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड नाउ AIFF विल ओनली मैनेज द अफेयर्स। देन कमिंग ऑन टू डेज एंड डेट्स, इंटरनॉट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड टू मार्क इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। देन वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो it takes place from 23rd of August to 1st of September. Then moving forward, Women's Equality Day 2022 all over India celebrate किया जाता है on 26th of August 2022। इस बार का थीम था Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow। नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे हम कहते हैं, ये सेलिब्रेट होता है 29th of August को एंड इट इज़ बेसिकली अ ट्रिब्यूट गिवन टू मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। देन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू अपॉइंटमेंट्स, विक्रम के डोरेस्वामी, इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू द UK and it is a significant position that has been given to him। ये IFS रह चुके हैं। Then UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने साइमन स्टील को अपॉइंट किया है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट इन विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी। देन मूविंग फॉरवर्ड, KV सुब्रमण्यम जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, ये इज बिन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द IMF एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, UN रिलेटेड न्यूज़ है। IMF जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन किसका टेन्योर ख़त्म हुआ है? सुरजीत S भल्ला, इनका टेन्योर ख़त्म होते ही KV सुब्रमण्यम का टेन्योर विल स्टार्ट। देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑप्ट किया है एडिल सुमेरीवाला को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन टिल फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड एंड डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो erstwhile president थे, he has resigned due to some personal reasons। Then माली में
क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ही हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज, तो इंटरिम में कर्नल अबुदोलाय माइगा को अपॉइंट किया गया है एज द इंटरिम पीएम। एंड बेसिकली जो कर्नल मैगा है he is working as a government spokesperson and Minister of Territorial Administration and Decentralization। जो पुराने जो पीएम है जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनका नाम है चोगेल कोकाला मैगा। एंड इनका कुछ रिफ्ट भी है, मिलिट्री रूल आ गया है वहाँ पे। एंड इट इज़ बीन सेड दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द कमांड। इसको लेके कुछ इनकी आपस की कोई कंट्रोवर्सी है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जस्ट इन केस कुछ और रहता है, क्वेरी डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालिए। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप नोट्स देख रहे हैं तो वेबसाइट हमारी www.lawdigest.in पे आप देख सकते हैं। वहाँ पर हम आपको नोट्स के साथ साथ 150 MCQs देते हैं एवरी मंथ फॉर प्रैक्टिस। एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि ऐसी और नोटिफिकेशंस वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहें।